नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल PFP में। आईटीसी बेचारा धीरे धीरे ऊपर जाने की कोशिश कर रहा था, ब्रेकआउट वाली सिचुएशन दिखा दी थी, लेकिन वापस यहां पर गिरावट वाली सिचुएशन दिखाई दे रही है। स्टॉक हमें वापस नीचे आता हुआ नजर आता है। तो क्या जो बुल रैली थी वो शुरू होने से पहले ख़त्म हो चुकी है? क्या वापस यहाँ पर हमें भारी गिरावट दिखाई देगी? क्या ये एक बाइंग अपॉर्चुनिटी है या फिर एग्जिट करके बस निकल जाना चाहिए? इसके बारे में चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। कुछ बेहतर जानना चाहते हैं, कुछ बेहतर सीखना चाहते हैं, स्विंग ट्रेडिंग के रिकमेंडेशन पाना चाहते हैं तो एज अ मेंबर हमें ज्वाइन करने के बारे में सोच सकते हैं। कल आईटीसी के रिजल्ट्स आए थे और उसी का रिएक्शन आज हमें स्टॉक मार्केट में देखने को मिला। तो आईटीसी के रिजल्ट्स पर भी एक बार नज़र डाल देते हैं, लेकिन उससे पहले आईटीसी ने शेयर होल्डर्स को एक बहुत ही अच्छी खबर दी है, जो कि है डिविडेंड की खबर। इंटरिम डिविडेंड दिया है 5 रुपीज़ पर इक्विटी शेयर का, जो कि पे होगा 10 मार्च 2021 और जो रिकॉर्ड डेट फिक्स की गई है वो है 23 फरवरी 2021। तो शेयर होल्डर्स को, इन्वेस्टर्स को इन सब तारीख का ध्यान रखना चाहिए। तो एक नज़र डाल देते हैं आईटीसी के कॉन्सोलिडेटेड फाइनेंशियल रिजल्ट्स पर, जहां पर सारे फिगर्स रुपीज़ इन करोड़ में दिए गए हैं। सबसे पहले बात करें टोटल इनकम के बारे में, तो टोटल इनकम आई है 14,670 करोड़ की, जो कि पिछले क्वार्टर में 13,730 करोड़ की थी। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे परफॉर्मेंस हमें ऊपर जाता हुआ नजर आता है। और अगर बात करें ईयर ऑन ईयर परफॉर्मेंस के बारे में, तो यहाँ पर भी डेटा आप देख पाएंगे 14,000 करोड़ से कम की टोटल इनकम हमें देखने को मिली थी। तो यहाँ पर भी परफॉर्मेंस सुधरता हुआ नजर आ रहा है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। अगर बात करें टोटल एक्सपेंसेस के बारे में, तो 9,765 करोड़ का टोटल एक्सपेंस है, जो कि पिछले क्वार्टर में 9,164 करोड़ था। तो यहाँ पर एक्सपेंसेस बढ़ चुके हैं और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी एक्सपेंसेस 1000 करोड़ से ज़्यादा हमें यहाँ पर बढ़ते हुए नजर आते हैं। अगर बात करें प्रॉफिट बिफोर टैक्स के बारे में, तो जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है वो है 4,904 करोड़, जो कि पिछले साल के मुकाबले नीचे आया है और पिछले क्वार्टर के मुकाबले ऊपर आता हुआ नजर आता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात शेयर होल्डर्स के लिए होती है नेट प्रॉफिट। भाई साहब ये बताइए कंपनी ने शुद्ध मुनाफा कितना कमाया है? तो अगर बात करें प्रॉफिट आफ्टर टैक्स नेट प्रॉफिट के बारे में, तो जो नेट प्रॉफिट है वो है 3,587 करोड़, जो कि हमें ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अच्छी खासी गिरावट दिखा रहा है। और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस के बारे में बात करें तो मार्जिनल सी इंप्रूवमेंट देखने को मिलती है, लेकिन ईयर ऑन ईयर बेसिस पे प्रॉफिट हमें यहाँ पर अच्छा खासा गिरावट में दिखाई दे रहा है। और उसी के कारण आज हमें स्टॉक मार्केट में भी नेगेटिव सेंटीमेंट आईटीसी में बनता हुआ नजर आया था। इसका जो मेन रीजन है एक्सपेंसेस ही मेरे हिसाब से मेन रीजन दिखाई देते हैं। हमने देखा इनकम तो बढ़ चुकी थी, तो वहां पर तो कोई प्रॉब्लम दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन जो एक्सपेंस है बहुत ही एक्सपोनेंशियली ग्रो होते हुए नजर आए। एक साल के अंदर अंदर ही 1,000 करोड़ का एक्सपेंस हमें बढ़ता हुआ नजर आया था और उसी के कारण स्टॉक के नेट प्रॉफिट में हमें गिरावट दिखाई दी है। स्टॉक के बारे में बात करें तो आईटीसी ऑफकोर्स एक लार्ज कैप कंपनी है। 2,78,000 करोड़ की मार्केट कैप है। 217 का लास्ट ट्रेड प्राइस है, जो कि आज 4% नीचे दिखाई दिया। अगर रिटर्न्स के प्रोफाइल के बारे में बात करें तो 1 मंथ में 11% के पॉजिटिव रिटर्न्स बना कर दिए हैं। एक साल के बारे में बात करें तो 2% के पॉजिटिव रिटर्न्स दिखाई देते हैं। लॉन्ग टर्म 5 ईयर्स के बारे में बात करें तो आप देख पाएंगे 5 सालों में सिर्फ 9% के पॉजिटिव रिटर्न्स इस स्टॉक ने हमें बना कर दिए हैं। की मैट्रिक्स 17 है, पी रेशियो सेक्टर का 49 है, प्राइस टू बुक रेशियो स्टॉक का 4 है, जबकि सेक्टर का प्राइस टू बुक 10 है। डिविडेंड यील्ड काफ़ी शानदार 4.5%, जबकि सेक्टर का डिविडेंड 1.5 दिखाई देता है। तो वैल्यूएशन के बेसिस पर बहुत ही अट्रैक्टिव है, डिविडेंड के बेसिस पर बहुत ही अट्रैक्टिव हमें दिखाई देता है। कंपनी के अगर फाइनेंशियल ट्रेंड के बारे में बात करें तो कंपनी लगातार ग्रो करती हुई नजर आ रही है। इतनी जायंट कंपनी होने के बावजूद डिसेंट ग्रोथ हमें पिछले कुछ सालों में, पिछले 4-5 सालों में हमें दिखाई दी है। प्रॉफिट के बारे में अगर बात करें तो आप देख पाएंगे रेवेन्यू से कहीं ज़्यादा स्पीड से प्रॉफिट हमें ग्रो करता हुआ नजर आ रहा है। 10,000 करोड़ का प्रॉफिट था, जो कि 15,000 करोड़ से भी ज़्यादा हो चुका है। तो इससे हमें क्लियरली पता चलता है 50% की ग्रोथ हमें प्रॉफिटेबिलिटी में दिखाई दी है। आज हमें आईटीसी में वीकनेस देखने को मिली, तो कैसी डिलीवरी की सिचुएशन देखने को मिली है ये काफ़ी इंटरेस्टिंग रहने वाला है। तो 12 फरवरी 2021 को 40% की डिलीवरी है, जो कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग डिलीवरी दिखाई दे रही है। तो लोग यहाँ पर खरीदारी करते हुए नजर आ रहे हैं।
तो आप देख सकते हैं आईटीसी में पिछले कुछ महीनों में अच्छी तेज़ी देखने को मिली। 160 170 के लेवल से स्टॉक ऊपर जाकर 230 के भी ऊपर निकल चुका था, लेकिन वापस वीकनेस आती हुई नजर आ रही है। पिछले 4-5 ट्रेडिंग सेशन से स्टॉक हमें गिरता हुआ नजर आता है। इंडिकेटर्स के बारे में बात करें तो मनी फ्लो इंडेक्स का नंबर 52.27 है, जो कि क्लियरली थोड़ा सा वीक होता हुआ नजर आ रहा है। अगर बात करें आरएसआई के नंबर के बारे में तो आरएसआई का नंबर है 50.23, यहाँ पर भी क्लियरली वीकनेस डेमोन्स्ट्रेट हो रही है। एमएससीआईडी के क्रॉसओवर्स के बारे में बात करें तो फिलहाल जो क्रॉसओवर बना हुआ है, फिलहाल तो बुलिश क्रॉसओवर बना हुआ है, लेकिन जैसी सिचुएशन बनी हुई है पूरे संकेत दिखाई दे रहे हैं कि यहाँ पर वापस हमें बियरिश क्रॉसओवर का निर्माण होता हुआ नजर आ सकता है। बॉलिंजर बैंड के बारे में बात करें तो बॉलिंजर बैंड के मीडियन पर क्लोजिंग देखने को मिली है। अपर बैंड का लेवल है 236 का लेवल और लोअर बैंड है 201 का लेवल। अगर बात करें पिवट पॉइंट्स के बारे में तो पिवट लेवल 208 का लेवल है। पिवट सपोर्ट के बारे में बात करें तो 195 का पहला पिवट सपोर्ट हमें दिखाई देता है। लॉन्ग टर्म में स्टॉक ने शानदार परफॉर्म किया है, लेकिन पिछले कुछ सालों से ही हमें अंडर परफॉर्मेंस दिखाई दे रहा है। आप देख पाएंगे लॉन्ग टर्म, ओवर द लॉन्ग टर्म स्टॉक ने अच्छे रिटर्न्स बना कर दिए हैं। स्टॉक ऊपर जाता हुआ नजर भी आ रहा था, लेकिन 2017 के आसपास 350 पर अपना ऑल टाइम हाई बनाने के बाद हमें यहाँ पर क्लियरली गिरावट देखने को मिली। शुरुआत में तो कंसोलिडेशन देखता हुआ नजर आया था। यहाँ पर 350 के लेवल से गिरावट देखने के बाद यहाँ पर एक साल तक कंसोलिडेशन चला, लेकिन वापस वीकनेस बहुत ही देखने को मिली। स्टॉक नीचे आता हुआ नजर आ रहा था और कोविड क्रैश ने तो स्टॉक में और भी ज़्यादा गिरावट को ट्रिगर कर दिया और अभी भी वहाँ से हमें रिकवरी देखने को नहीं मिली है। स्टॉक हमें ऊपर जाता हुआ नजर आ रहा था। स्टॉक में ब्रेकआउट की सिचुएशन भी दिखाई दी थी, लेकिन फिलहाल आप देख पाएंगे स्टॉक ने अपने 50 मंथ्स के ईएमए के आसपास रेजिस्टेंस फेस किया और वापस हमें यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग भी देखने को मिली है। तो ऐसी सिचुएशन में इन्वेस्टर्स को क्या करना चाहिए उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो जो रिजल्ट्स आए हैं मेरे हिसाब से लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर्स के लिए अच्छे हैं, उसमें कोई बुरे रिजल्ट्स यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहे हैं। आपको ये पता होना चाहिए कि एज ए इन्वेस्टर हम सभी को पता होता है कि लॉन्ग टर्म में एक क्वार्टर का रिजल्ट अगर खराब आ जाता है तो उससे ज़्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर एक क्वार्टर का रिजल्ट बहुत ही अच्छा आ जाए तो इससे आप ये भी पता नहीं लगा सकते कि कंपनी वो सच में अच्छी है या नहीं है। तो सिर्फ एक ही रिजल्ट के मुताबिक अगर आप कह देते हैं कि कंपनी अच्छी है या बुरी है तो मेरे हिसाब से गलत रहेगा। और भले परफॉर्मेंस यहाँ पर नेट प्रॉफिट में गिरावट देखने को मिली है, लेकिन ओवरऑल डिसेंट परफॉर्मेंस हमें दिखाई देता है। ऑफकोर्स थोड़ा सा नेगेटिव बायस में दिखाई दे रहा है, लेकिन लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर्स आईटीसी को कंटिन्यू होल्डिंग कर सकते हैं। और जैसी प्लानिंग दिखाई दे रही है आईटीसी की, कॉर्पोरेट प्लानिंग दिखाई देती है कि एफएमसीजी पर, यानी कि जो दूसरे इनके प्रोजेक्ट्स दिखाई देते हैं, और साथ ही साथ जो एग्री बिजनेस है और साथ ही साथ जो इनका पेपर पैकेजिंग बोर्ड, वहाँ पर जो बिजनेसेस दिखाई देता है जो एक्सपांड करने की कोशिश कर रही है आईटीसी, तो ये फ्यूचर के लिए बहुत ही अच्छा है। इसमें टाइम जरूर लग सकता है, लेकिन प्लानिंग बहुत ही अच्छी है, जिससे हमें लॉन्ग टर्म में जो सेगमेंट रिजल्ट्स है वहाँ पर बदलते हुए नजर आ सकते हैं। क्योंकि फिलहाल तो जो प्रेशर है, सबसे ज़्यादा जो डिपेंडेंसी है वो सिगरेट सेक्टर पर है, लेकिन वो कम होकर दूसरे सेक्टर पर भी दिखाई देगी, जिससे री रेटिंग के चांसेस बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है, अपने सेक्टर में मार्केट लीडर पोजीशन को गेन करती है। तो ऐसी सिचुएशन में अगर कोई भी गिरावट होती है तो आप इसे अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं। और ऐसा ज़रूरी नहीं है कि अपने पोर्टफोलियो में सिर्फ और सिर्फ हाई ग्रोथ वाले स्टॉक्स हों। आईटीसी जैसे डिफेंसिव स्टॉक होना चाहिए जो हमारे पोर्टफोलियो को स्टेबल भी रख सकते हैं, अच्छा डिविडेंड भी दे पाते हैं और इसके फ्यूचर प्लानिंग्स भी काफ़ी अच्छे दिखाई देते हो। तो ऐसी सिचुएशन में ये स्टॉक अगर गिरता है तो ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है एक्यूमुलेट करने के लिए, अपने पोर्टफोलियो में ऐड करने के लिए। और साथ ही साथ अगर आप अपना पोर्टफोलियो हमसे रिव्यू करवाना चाहते हैं तो उसका लिंक भी हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो कौन से लेवल पर खरीदना चाहिए ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर्स हैं तो करंट मार्केट प्राइस पे खरीद सकते हैं। उसका रीजन है क्योंकि यही लेवल पहले एज ए रेजिस्टेंस हमें देखने को मिला था, तो इस लेवल पर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट स्टॉक लेता हुआ नजर आ सकता है। इसका जो 50 डेज का मूविंग एवरेज है वो भी 211 का लेवल है, तो ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। करंट मार्केट प्राइस पे भी खरीद सकते हैं। और बाय चांस स्टॉक में और भी गिरावट आ जाती है और स्टॉक अगर आपको 200 के लेवल के आसपास मिल जाता है, 200 से करके 205 के आसपास आ जाता है, तो वहां पर तो आप इसे बल्क में खरीदने के बारे में सोच सकते हैं, क्वांटिटी इसमें ऐड करने के बारे में सोच सकते हैं, वरना करंट मार्केट प्राइस बिल्कुल भी बुरा नहीं है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझे मोटिवेट कीजिए। थैंक यू, स्टे हैप्पी, हैप्पी इन्वेस्टिंग।